किसानी है। हमारा 4981 रजिस्ट्रेशन है और हमारे बाइलाज में भारतीय किसान यूनियन लिखा है। आगे पीछे रजिस्ट्रेशन कराना हो तो कोई अपना करा ले। हमारा असली संगठन है। और यहाँ दरियाबाद में दुर्भाग्य है यहाँ का, यहाँ गणेश प्रसाद जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था और पहले जब्बार चचा थे ब्लॉक अध्यक्ष, लेकिन और अब प्रीतम हैं। तो जिस तरह से यहाँ परिवर्तन होता है कि पहले जब्बार थे, फिर गणेश थे, उसके बाद प्रीतम हैं, इसी तरह से ज़िले में 1987 में जो महात्मा टिकैत जी फतेहपुर आए थे 87 में, तो अभी एक्सपायर हुए हैं डेविड जी, एक्सपायर हुए हैं, वो जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद एक रिजवी थे, कोल्ड स्टोर का घेराव हुआ, वो थे, वही के फतेहपुर के थे। तीसरे नंबर पर रामहर्ष वर्मा जी जिलाध्यक्ष थे, देवा से हैं, देवा महादेवा की धरती से। उसके बाद अनिल वर्मा थे देवा के। फिर इधर बंकी ब्लॉक में आ गया पद मुकेश सिंह जी, वो जिलाध्यक्ष रहे। फिर हरख में आ गया, इधर खिसक रहा है आपकी तरफ, जिलाध्यक्ष का पद धीरे धीरे खिसक रहा है। आप लोग मेहनत करते रहिए, नंबर प्रीतम का और मेरे डॉक्टर साहब का भी आ सकता है और राजेश सिंह का भी आ सकता है, क्योंकि ये 35 साल में खिसक कर इधर पद आया है हैदरगढ़ तहसील में हमारे सिद्धौर में। तो इस पद के बारे में आप लोगों से तमाम लोग टीका टिप्पणी करेंगे। तमाम लोग व्यक्तिगत रूप से पुराने वाले जिलाध्यक्ष जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं, इसमें हटाया वटा नहीं जाता है, कोई तनख्वाह थोड़ा मिलती है कि हटा दिया गया, इसमें प्रमोशन होता है। जैसे हम जिला महामंत्री थे मुकेश सिंह के, अनिल जी के जिला महामंत्री थे, पहले ब्लॉक अध्यक्ष थे, गांव के सचिव थे, फिर ब्लॉक के सचिव। उसके बाद हमारा प्रमोशन हुआ तो हम मध्यांचल के सचिव शालिग्राम यादव जी हमारे अध्यक्ष थे, उनके सचिव थे। और उसमें साथियों कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल में ठीक ठाक व्यक्ति ना काम करे तो उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम तो शुरू से ही 3-3 साल पर इस्तीफा देते 35 साल में पहुँचे हैं यहाँ। जब हमने इस्तीफा दिया 19 अक्टूबर को हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा था, 19 अक्टूबर को तो हमने रिजाइन किया। और हमको शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, शालिग्राम यादव जी ने, जो मध्यांचल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको प्रमुख महासचिव बना दिया। जो पद मुकेश सिंह जी के पास था वो बना दिया। हमको ये नहीं पता था कि हमको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। हमसे जितनी बार पूछा गया तो हमने कहा उत्तम भैया हैं, बड़े भैया मुकेश के भाई, उनको बनाइए आप। हम एक मिट्टी में थे 6 तारीख को, अचानक बधाई लोग देने लगे, तो हम वही पुराना वाला जो पद था 29 तारीख वाला, हम सब उसकी बधाई ले रहे थे। लोग कह रहे थे अध्यक्ष जी बधाई, हमको अध्यक्ष जी ही कहते हैं, भले हम महासचिव थे, तो हम बधाई लेने लगे। और भैया ठीक है हाल चाल, हम नहीं समझ पाए। थोड़ी देर के बाद जब शालिग्राम जी ने हमको फ़ोन किया कि आपको बधाई, आप जिलाध्यक्ष बना दिए गए, तो हमने कहा आपने हमारा डिमोशन कर दिया है। 19 जिला हमारे उसमें था, 19 जिले के जिला अध्यक्षों की हम लिखा पढ़ी करते थे मंडल में, और 13-14 जिले हम गए भी। तो साथियों जो ऊपर का जो आदेश होता है वो हम लोग मानते हैं। महात्मा टिकैत जी के आदेश हम लोग हमेशा मानते हैं, उनका आदेश हम लोगों ने माना। और आपने देखा होगा कि लोग डालते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का आभार, स्वयं पद पाते हैं स्वयं डालते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार। हमने ना आभार व्यक्त किया न कुछ, काहे का आभार भाई, काम करना है, काम कार्यकर्ताओं के बीच में करना है, तो हम शीर्ष नेतृत्व को क्या आभार व्यक्त करें। उन्होंने तो हमारा डिमोशन कर दिया, बड़े पद से छोटे पद पर ले आए। हाँ, अनुपम जी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो डीएम थे, अब कमिश्नर हो गए, 5 जिलों के हो गए, 5 जिलों के। और उनको अनिल जी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि 5 जिलों के थे, 19 जिलों के हो गए। तो हाँ, हमको तो डिमोशन हमारा हुआ है। तो स्वागत और माला, ये जो संगठन में बड़ी गलत परंपरा है मेरे विचार से। हम जिस महात्मा के शिष्य हैं, महात्मा जी को अगर आप माला लेकर जाते तो आपको बहुत हड़काते। वो ये कहते थे कि ये माला और फूल मुर्दों पर चढ़ाए जाते हैं, जिंदा व्यक्ति पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो माला फूल जब हम देवा में भी गए थे, हमको हमारे ऊपर जब माला फूल चढ़ रहे थे तो हमको महात्मा टिकैत जी जब कहा करते थे, वो हम उनके शब्द याद आ रहे थे कि क्या हम मुर्दे हो गए हैं, क्या हमारे तो माला फूल है, आप लोगों का प्रेम है। जैसे प्रीतम जी ने डाला था कि आज मीटिंग है, कल नहीं होगी, तो हम इसी तरह से आएंगे। हमारी तो ये मनसा थी कोई जान न पाए, पहले सतीश को चेक करें, फिर यहाँ, फिर मेरीलाल जी के यहाँ जाएं कि देखें कितने करते हैं कि नहीं करते हैं। ना करते हो तो शुरू कर दें, वरना हम शुरू कर देंगे। सीधी बात है भाई। भारतीय किसान यूनियन। हम इसलिए टिकैत साहब ने हमको बनाया होगा कि ये व्यक्ति लग्जरी नहीं है,
ये 4 पहिया से नहीं चलेगा, ये पैदल चला जाएगा, ज़मीन में लेट लेगा, खिचड़ी खा लेगा, रोटी बना लेगा, कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ लेकर के ट्रेन में फ्री चले जाएगा। इस मंशा से उन्होंने हमें बनाया होगा, जहाँ तक हमारा विचार है। क्योंकि लग्जरी संगठन जो है, लग्जरी लोग, ये सिर्फ गरीब आदमी का शोषण करेंगे, बाकी कुछ करेंगे नहीं। इसलिए ये गरीबों किसानों का संगठन है। और आप लोग ऐसी जगह पर बॉर्डर पर हैं, चूँकि हम बड़े पद पर रहे हैं। बगल में वो राजकुमार यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष आपके, वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ मवई के। वो बहुत बढ़िया लड़का है, उसका भी सहयोग आप लोग करते रहिएगा तो बढ़ाएगा। क्योंकि हमको एक जांच मिली थी पूरा की थे फैजाबाद की, तो आप लोग संगठन बढ़ाइए। संगठन बढ़ाने के लिए स्पेशल नहीं मेहनत करनी पड़ती, हम तरीके कुछ बताते हैं, संगठन बढ़ जाएगा अपने आप। जैसे अभी प्रीतम जी ने कहा कि ये मीटिंग हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। कोई डेथ हो गया, एक हिंदू भाई के यहाँ, एक मुसलमान भाई के यहाँ। भेद नहीं होना चाहिए। अगर हम भेदभाव की बात करेंगे तो संगठन हमारा चलेगा नहीं। क्योंकि मृत्यु जब होती है, हाँ, ये कल्लू वर्मा हुसैपुर और जलील अहमद मोगलान की माता जी, ये 2 लोग ख़त्म हुए हैं। अब देखिए, दोनों लोगों को ये कहा जाएगा कि ये अपने अपने हिसाब से इनका इंतकाल कहा जाएगा कि ये जो है इंतकाल हो गया है, और उनका कहा जाएगा कि ये स्वर्गवासी हो गए हैं। अब कहाँ से चिट्ठी आई कि इनको डायरेक्ट स्वर्ग जाना है? स्वर्ग देवलोकवासी, समाज में लिखा रहेगा देवलोकवासी, गोलोकवासी, पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट। जब सेक्रेटरी चाहे इनकी माताजी को दे तो देगा मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट उसमें लिखा होगा, और इनको भी डेथ सर्टिफिकेट। जब सरकारी लिखा पढ़ी में दोनों मरे हैं, तो ये काहे का भेदभाव भाई, काहे का आडंबर है कि वो देवलोकवासी हो गए, वो जन्नत नसीब हो गए, ये काहे का तमाशा है। इसी को मिटाने के लिए हमारा संगठन है कि जो नेता लोग भेदभाव, जाति, धर्म की बात करते हैं, तो उसको हम लोग मिटाएं। और गांव में, हर गांव में छोटे मोटे मामले हमारे थाना, तहसील, कचहरी न जाएं। हर गांव में हमारी कमेटी बने। छोटा मोटा भाई भाई का विवाद हुआ, पड़ोसी पड़ोसी का हुआ ना, उसका बैठ करके गांव में हम समाधान करें। अगर हमारे गांव का मामला थाने जाता है और उस गांव में हमारी किसान यूनियन है, हम अपने को ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जो कहते हैं, और थाने मामला जाता है तो ये सब पूछता है कि आप किसान यूनियन में है ना, क्योंकि आपसे खुश बहुत रहते हैं सब। समझ लीजिए कि फिर वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। तो अच्छा तो यही है कि घर का झगड़ा आप घर में सुलझा लीजिए, और जो ना मन 10 लोग 20 बैठेंगे तो जिसकी गलती होगी वो जान जाएंगे। उस पर दबाव डालिए कि नहीं आप गलत हैं, सही वाले के साथ दीजिए। थाने जाने नहीं पड़ेगा, थाने नहीं जाना पड़ेगा। वो हर गांव में दलाल रहते हैं 2-4 थाने के। जब 10 लोग इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे, जिंदाबाद लगाएंगे कि इनका काम सही गलत, तो वो चुप्पे से बताएगा थाने में कि मामला आ रहा है साहब, इमा गड़बड़ है, यूनियन वाले जुटियान है, तो आपसे ना पैसा मांगा जाए, काम हो जाए। इस तरह से संगठन बढ़ावा जाए। और गरीब आदमी कहीं इस समय एक और चलन है, चुनाव